वेलकम टू माय चैनल सजनीज यूके डायरीज। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं आज बाहर कैसे हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं एक्चुअली वॉक करने के लिए आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में बैठ बैठ के हम बहुत बोर हो रहे थे, तो सोचा आज वॉक कर लेते हैं। मैं एक जगह पे आई हूँ, एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पे ये बड़ा सा कैनाल है ऐसा। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये कैनाल कोई मामूली कैनाल नहीं है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ये कैनाल एक्चुअली रोमन्स ने बनाया है इस कंट्री में। यहाँ पे जब रोमन्स रहा करते थे इन 14th सेंचुरी, तब रोमन्स ने बनाया ये कैनाल। और उस टाइम पे इस कंट्री को कहा करते थे कि रोमन ब्रिटेन कहा करते थे। तो उन्होंने 14th सेंचुरी में बनाया इस कैनाल को फॉर इरिगेशन पर्पसेस और लैंड ड्रेनेज सिस्टम के तौर पे यूज़ करते थे 14th सेंचुरी में। उसके बाद अलग अलग सेंचुरीज़ में उन्होंने अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया है। तो अगर मैं बता दूँ आप लोगों को, तो मॉडर्न एरा में इन लोगों ने 18th सेंचुरी में एक्चुअली उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया इस कैनाल सिस्टम को, और नेविगेशन सिस्टम एक बनाया उन्होंने। और मिड ऑफ 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, उस टाइम पे इट लिटरली प्लेड अ वाइटल रोल फॉर दिस कंट्री, ये कैनाल। तो इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी में इस कैनाल को इन लोगों ने इतना अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया, और इन लोग यूज़ करते थे इस कैनाल को एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे शायद रोड्स नहीं बने थे सही से ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स। तो इस कैनाल से ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, गुड्स एंड कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता था इन अ लार्ज क्वांटिटीज़। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इंडिया से गुड्स आते थे वो इसी कैनाल के थ्रू आते थे बोट में। तो गाइस ये था थोड़ा बहुत कुछ हिस्ट्री अबाउट दिस कैनाल। तो मैं आपको अभी सराउंडिंग एरिया भी दिखा देती हूँ। चलते हैं इस कैनाल के किनारे से वॉक करते हैं हम थोड़ा, और आगे तक जाके देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, और मैं आप लोगों को बता दूँ हम जब भी समर में यहाँ आते हैं तो इसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, और साथ में पब भी है और काफ़ी बड़ा एरिया है वहाँ पे। और ये इस कैनाल के किनारे पे है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर एरिया में बैठ के ही खाते हैं और इस व्यू को एंजॉय करते हैं। इट्स रियली नाइस। बहुत ही बड़ा पब है ये और रेस्टोरेंट है, और फूड भी बहुत ही अच्छा था यहाँ का। तो अनफॉर्चुनेटली गाइस अभी बंद है ये, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल फिर भी चालू है, सो अभी बंद है ये। तो गाइस अब हम और आगे तक जाके देखते हैं कि क्या है। तो गाइस मुझे आगे एक लॉक दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि लॉक होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हो जो गेट की तरह दिख रहा है, इसे लॉक कहते हैं। और ये इस कैनाल में जगह जगह पे ऐसे लॉक्स हैं बहुत सारे, और ये लॉक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कैनाल में अलग अलग लेवल्स है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो पानी है ये नीचे के लेवल पे है, और गेट के उस पार जो गेट का ऊपर का जो गेट है उस लेवल पे पानी है। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए ये लॉक्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, मैं आपको अदर साइड दिखाती हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस तरफ जो लो लेवल है और उस तरफ पानी ऊपर के लेवल पे है, तो अदर साइड से आपको अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए चलते। सो गाइस अब मैं लॉक के इस तरफ आ गई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि पानी इस लॉक के इस तरफ ऊपर की लेवल पे है। थोड़ी देर पहले हमने लॉक के उस तरफ देखा, पानी काफ़ी नीचे के लेवल पे था, और इस तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की लेवल पे है। सो गाइस एक्चुअली ये जो लॉक्स है ये इसलिए यूज़ करते हैं, जब बोट वहाँ से आ रही होगी और उसे इस साइड आना होगा, तो ये लॉक ओपन करते हैं। इसका कुछ सिस्टम है, तो ये लॉक ओपन करते ही पानी एक लेवल पे हो जाते हैं, और बोट को इस तरफ आने में इजी होती है। फिर आफ्टर वंस बोट इज दिस साइड, ये लॉक को फिर से क्लोज कर देते हैं, और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं, देखा था थोड़ी देर पहले, उस तरफ डाउन था और इस तरफ ऊपर है, वैसे बन जाता है। तो उसके लिए हेल्पफुल है। तो ये थ्रू आउट द कैनाल ऐसे लॉक्स है, तो जो बोट वाले हैं वो लोग यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये लॉक। सो गाइस यहाँ पे अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी हाउ डज दिस लॉक रियली वर्क्स। तो हम देखते हैं।
सो गाइस अब ये गेट ओपन हो गया है और ये पानी का लेवल ऊपर था पहले, अब नीचे हो गया पानी। सो बोट इजीली अंदर आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये बोट ओनर ने पीछे का गेट बंद कर दिया और अब आगे की तरफ आकर आगे का गेट इन्होंने थोड़ा लूज कर दिया ताकि पानी धीरे धीरे अंदर भर जाए और पानी का लेवल ऊपर हो जाए। सो गाइस, जो वर्ल्ड फेमस पनामा कनाल है वहाँ पे भी उन्होंने कुछ इस तरह की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज की है टू लिफ्ट बिग शिप्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। इजंट इट रियली अमेजिंग? तो कुछ लोग इस लॉक्स को एज अ ब्रिज भी यूज करते हैं टू क्रॉस द कैनाल। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी पूरी तरह से ऊपर के लेवल तक भर चुका है और एज यू कैन सी पीछे का गेट बंद है और गेट के उस तरफ पानी एकदम लो लेवल पे है। सो गाइस, कुछ इस तरह से ये बोट अब आगे की तरफ निकल गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइस। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे फार्म्स भी है। ये एक्चुअली एक विलेज में है ये प्लेस। हमें बहुत पसंद है, हम कभी कभी आते हैं यहाँ पे, साल में एक बार आते ही है समर में। और आगे कैनाल के और उस तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और पब्स भी है, तो जब भी आते खा पी लेते हैं वहीं से। और इस तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं रियली ब्यूटीफुल फार्म्स है यहाँ पे, बहुत प्लेजेंट लग रहा है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको और एक अमेजिंग बात बताना चाहती हूँ। ये है मिस्टर जॉर्ज और वो उनकी वाइफ मिसेस केली। तो थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टर जॉर्ज से बात की और इन्होंने मुझे बताया कि ये बोट ही इनका एक्चुअली घर है और ये इस बोट में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। तो मिस्टर जॉर्ज है, ये रिटायर्ड है और आफ्टर रिटायर्ड इन्होंने घर बेच दिया और इन्होंने ये बोट लिया एंड ही गॉट 2 बोट्स, वन फॉर हिज सन एंड वन फॉर देम। तो अब इसी बोट में ये लंदन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे मुझे इन्होंने बताया। तो जैसे कि मैंने कहा, ये कैनाल सब जगह कनेक्टेड है थ्रू आउट द यूके। सो इसी कैनाल से हम लंदन, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जा सकते हैं। So this canal stretches nearly 2000 miles throughout the UK. और इस कैनाल में ऐसे hundreds of locks हैं। So guys, Mr. George has no mortgage to pay for his house now. The only thing he has to pay is for mooring charges for his boat. It's amazing, isn't it? सो गाइस, जहाँ पे हम हैं इस जगह का नाम स्ट्रोक ब्रुवन है और ये स्ट्रोक ब्रुवन एक छोटा सा हिस्टोरिक विलेज है और ये विलेज ब्रिटेन के ग्रैंड यूनियन कैनाल पे लोकेटेड है। तो ये जो वेसल दिख रहा है इस एरिया में, दिस एरिया यूज्ड टू बी ए वेइंग स्केल एरिया इन द पास्ट और जो बोट में गुड्स एंड कमोडिटीज लेकर आते थे उनका यहाँ पे वजन किया जाता था।
सो गाइस हम कैनाल के दूसरे साइड आए हैं, तो मैं आपको सराउंडिंग एरिया दिखा दूँ यहाँ का। जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और पब्स हैं यहाँ पे। और गाइस ये लिटरली इतना खाली है, इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा। हमेशा ये पूरा पैक रहता है, भरा हुआ रहता है। यहाँ पे लोग एंजॉय करने आते हैं, यहाँ पे पीने बैठते हैं, यहाँ पे लोग खाने आते हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस और अभी बहुत खाली है। एज यू गाइस कैन सी, सिर्फ हम दिख रहे हैं, सिर्फ हम आए हैं घूमने। So such a lovely place. सो गाइस ये कैनाल के सराउंडिंग में ये जो बिल्डिंग्स है ये नियरली 200 साल पुराने हैं और इतने सालों में यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। तो गाइस यहाँ पे इस कैनाल में ये म्यूज़ियम भी है, इसका नाम है कैनाल म्यूज़ियम, लेकिन ये अभी बंद है, पता नहीं कब ओपन होगा। मे बी वी कुड सी नेक्स्ट टाइम। ये अभी बंद है। सो ये कैनाल म्यूज़ियम का बिल्डिंग है। नॉर्मली गाइस यहाँ पे म्यूज़ियम में अंदर म्यूज़ियम भी होता है और एक गिफ्ट शॉप भी होता है, बड़ा प्यारा होता है। मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। सो गाइस ये जैसे कि आपको दिख रहे हैं इतने ब्यूटीफुल बोट्स जो पार्क्ड है यहाँ पे। ये एक्चुअली आगे जाके एक बड़ा सा टनल है और ये कैनाल वो टनल के अंदर से जाता है। तो ये बोट्स ना नॉर्मली ये लोग टनल की टूर कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग लास्ट ईयर गए हैं उस टनल की टूर करने और टनल के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है और वो टनल टूर करने के लिए हाफ एन आवर लगता है। और इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस, बहुत मज़ा आया हमें लास्ट ईयर। उस बोट में बैठने का एक्सपीरियंस लिया है मैंने एंड इट वाज अमेजिंग। तो गाइस जैसे कि आप ये बोट्स देख रहे हैं, इन्हें हम हायर भी कर सकते हैं और काफ़ी फैमिलीज इन बोट्स को हायर करते हैं और उसमें 2-4 दिन रह भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कैनाल लिंक्ड है एवरीवेयर। तो उस बोट से हम कैम्ब्रिज भी जा सकते हैं, ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं। और गाइस उस बोट के अंदर सारी व्यवस्था है, बेड है, सोफ़ा है, किचन है, सब कुछ है। तो इट्स रियली फन गाइस, हो सके तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। सो गाइस ये था स्ट्रोकब्रुएन कैनाल और आई होप आपको ये एरिया अच्छा लगा होगा। और मेरा वॉक यहाँ पे फिनिश हो गया है, तो अब हम चल के देखते हैं कि इस गांव में और कुछ है क्या देखने जैसा। तो चलते हैं हम। और इस गांव में गाइस बहुत सारे हेरिटेज कॉटेजेस भी हैं। सो गाइस जैसे कि मैं बोल रही थी आपसे कि हम देखते हैं इस गांव में और क्या है। तो मुझे कैनाल के पास ही एक चर्च दिखा, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। आप जैसे कि देख सकते हैं इस चर्च काफ़ी पुराना है गाइस। ये 13th सेंचुरी का चर्च है
और एक बात मैं आपको बता दूं, इस कंट्री में यूके में ऐसे बहुत सारे चर्च है जो हज़ार साल पुराने हैं। तो कभी मौका हुआ ना तो हम ज़रूर देखेंगे। बहुत सारे चर्च है यहाँ पे, तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। तो ये था मेरा वॉक। मैं जस्ट वॉक के लिए आई थी, तो मैंने आपको कैनाल घुमाया और थोड़ा गांव भी दिखा दिया, सराउंडिंग में कैसे दिख रहा था, और ये चर्च भी हमने देख लिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।